स्टूडेंट्स, मैं परवीन मोहम्मद मैथ फैकल्टी द ब्लैक बोर्ड ट्यूशन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप सबके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज 9th 10th 11th 12th क्लासेज के लिए। और मैं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल द ब्लैक बोर्ड ट्यूशन क्लासेस पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला डे है, इंट्रो क्लास है। तो इसमें हम लोग आज 9th और 10th का टॉपिक छोटा सा देखेंगे। एक बार रियल नंबर, आप लोगों को पता ही होगा, जब 9th का फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं या 10th का फर्स्ट टॉपिक आप लोग देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा रियल नंबर है। आप 9th में देख लीजिए या 10th में, और ये रियल नंबर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th 12th चाहे ग्रेजुएशन में भी रियल नंबर आपके पीछे पीछे ही रहेगा। तो आपको रियल नंबर पता होना चाहिए कि रियल नंबर है क्या, किस चीज को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर हमारा होता क्या है, तो बताइएगा स्टूडेंट्स, कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, रियल नंबर की अगर बात करूं तो रियल नंबर को हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा नंबर सिस्टम पे आते हैं, उसके बाद हम रियल नंबर बता देंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि भैया जो नेचुरल नंबर होता है अपना, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है अपना क्या, 1, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन्हीं को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप किसी बच्चे की बात है, किसी बच्चे को आप कहोगे ना कि इनको गिन के दिखा, तो वो हमेशा स्टार्ट करता है 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेगा ना। इसलिए हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर पूर्ण संख्या। तो भैया पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये बात है। अब मुझे बताओ, मान लो अगर 0 ना हो तो क्या सारी संख्या लिखना पॉसिबल है हमारे लिए? क्या हमारे लिए सारी संख्या पॉसिबल होगा 0 ना हो तो? क्या हम आप लोग 1030 लिखने की बात करूं तो क्या बिना 0 के आप 1030 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो इसीलिए जैसे इसके अंदर 0 इंक्लूड होता है तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या, मतलब उसको पूरा कर देती है, तो इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा होल नंबर के बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में आप लोग क्या क्या आते हैं बताना जरा, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे साथ ही साथ। ठीक है। जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं शामिल होती हैं, मतलब सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं उनको इंटीजर्स कहा जाता है। पॉजिटिव को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। जीरो को क्या कहा जाता है? जीरो को कहा जाता है जीरो इंटीजर। जीरो को जीरो इंटीजर कहा जाता है। और नेगेटिव वाली संख्याओं को कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है। इंटीजर्स जिसमें सारे पॉजिटिव वाली संख्याएं, सारी नेगेटिव वाली, और साथ में क्या आ जाए? जीरो आ जाए, उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक कहा जाता है। अब इनमें से संख्या निकल के आती है इवन। इवन संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होती हैं? इवन नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं। जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर, जैसे 2 4
6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसके अलावा आता है हमारा ऑड नंबर। तो भैया ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसके अलावा संख्या आती है, ऐसी संख्या भी कुछ संख्या आपने देखी होगी जो खुद से और एक से को छोड़ के किसी और से डिवाइड ही नहीं होती है, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? बताना जरा साहस। उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। उनको कहा जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद को और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर होती है। और प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान रखना 2 होता है, ना कि 1। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। जो संख्या खुद को और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो होती है हमारी प्राइम नंबर। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या क्या होती है? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो इनको प्राइम नंबर को छोड़ के जो संख्या बच गई ना, वो सारी आप कंपोजिट नंबर में ऐड कर लीजिए। बट याद रखना वहां पर भी आपका क्या नहीं शामिल होता? 1 नहीं आएगा कंपोजिट नंबर में। तो क्या आएगा? 2, 3 यहाँ पे है, तो क्या आएगा? 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल बातों पे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है अपना? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स इसमें सभी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं शामिल होती हैं, उसको इंटीजर्स कहा जाता है। उसके बाद इवन नंबर तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, ऑड नंबर तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, प्राइम नंबर जो खुद को एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। उसके अलावा कंपोजिट नंबर आप लोग लिख सकते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ के जो संख्याएं हैं वो हमारी कंपोजिट नंबर होती हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतार लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे भाई, आप लोग मैथ कर रहे हैं तो आपके पास पेन और कॉपी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ नोट करते रहें ताकि दिक्कत ना हो बाद में। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर इसको लोग कहते हैं प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? प्रीमेय संख्या होती हैं जो p बटा q रूप में होती हैं, जो सही बटा में होती हैं, जो अपोन में होती हैं, वो होती है अपनी रेशनल नंबर। वो होती है अपनी रेशनल नंबर। और ये ध्यान रखना रेशनल नंबर होती है बट p and q आर इंटीजर्स। वो दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p बटा q रूप में तो होती हैं बट p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q आर नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई। रेशनल नंबर p बटा q रूप में p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, लेकिन q किसके बराबर नहीं होगा? 0। कहने की बात यह है कि उसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कोई संख्या, मैंने लिखा 0/3 और एक लिखा 3/0, तो बताएंगे कि कौन सी रेशनल नंबर है और कौन सी नहीं है इनमें से। तो ध्यान रखें भाई, मैंने कहा p and q बहुत सारे इंटीजर्स तो 0 भी इंटीजर्स होता है, 3 भी इंटीजर्स होता है, लेकिन एक साथ में एक चीज और बताई मैंने क्या कि मतलब q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जिसका डिनोमिनेटर 0 है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है वो रेशनल नंबर आपका होगा। और रेशनल नंबर को पहचानने के लिए आपको और क्या क्या ध्यान में रखना है वो देखिए। पहले रेशनल नंबर को पहचानना है तो पहला वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। वो क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके पॉइंट्स के बाद कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा 13/5, 13/5। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो, कितने पे जाएगा देखना एक बार।
2.6, मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और कंप्लीट जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देन उसके बाद सेकंड चीज आपको याद रखनी है क्या, कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा भैया, वो रिपीटिंग होगा, फिर वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 10/3, 10/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.3333 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को पहचानने की दो बातें आपको ध्यान रखनी है, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर वो क्या करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। जरूरी एक ही हो, जैसे मैं कोई क्या लिखूं 1.121212 एंड सो ऑन, तो ये भी तो हमारा क्या होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो भैया इरेशनल नंबर क्या होता है, मतलब अप्रिमेय संख्या क्या होती है, अप्रिमेय संख्या को बात ध्यान रखना है कि वो होंगी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो कहीं पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगी, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट करेंगे, मतलब चलती रहेंगी, कुछ का कुछ आता रहेगा, उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मैं लिखूं 1.03543 कुछ का कुछ लिखता हूं एंड सो ऑन, बार बार रिपीट तो कोई कर ही नहीं रहा, और जब रिपीटेशन नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ा। अब बात करता हूं मैं रियल नंबर पे, जो अपना मेन मुद्दा था वो तो रियल नंबर ही पढ़ना था ना अपना, और रियल नंबर अब बात करते हैं रियल नंबर, क्योंकि हमने सारी चीजें देखी। तो रियल नंबर क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे भाई, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। बात समझ में आ रही है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अच्छा आपको एक बात और बता दूं मैं, क्या कि भाई जितने भी हमने पीछे नंबर पढ़े ना, चाहे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा हो, होल नंबर पढ़ा हो, इंटीजर्स पढ़ा हो, इवन पढ़ा हो, ओड पढ़ा हो, प्राइम पढ़ा हो, कंपोजिट नंबर पढ़ा हो, वो सारे के सारे क्या है, अपने रियल नंबर है। अब आप कहोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही हमारे रियल नंबर है। अरे भाई आप लोग बता रहे मुझे रेशनल नंबर क्या होता है, जो b बटा के रूप में होता है, और p एंड q बोथ आर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इंटीजर्स की बात कर लेता हूं, इसमें कोई भी इंटीजर्स लिया, मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लो 2 ले लिया मैंने, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास में, ये इसी प्रकार से संख्या चल रही होती ना हमारे पास में 5 एंड सो ऑन। आपको पता है ना, क्या पता है कि आपको पता है कि सबकी डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है, इन सब की डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि नीचे 1 लिखा हमने, कोई फर्क पड़ा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बात देखेंगे, और ये दोनों क्या सब क्या बन गए, p बटा q रूप में बन गए, और बहुत सारे इंटीजर्स भी हैं, और q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर भी नहीं है। तो क्या मैं इनको रेशनल नंबर नहीं बोल सकता, क्या मैं इनको रेशनल नंबर नहीं बोल सकता क्या? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर होते हैं, तो टोटली रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा रियल नंबर बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो एक बार जरूर देखना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी अब पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे पता है आप लोग इतना कहाँ पढ़े होंगे अभी, है ना। तो
तो शेयर लाइक जरूर करना। धन्यवाद।